हाय 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 हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रणव एंड मेरा नाम है वेदांत। प्रणव का रूममेट हूँ मैं। यस ऑफ कोर्स। सो गाइस, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि इफ़ यू आर एन इनकमिंग फॉल 2025 स्टूडेंट तो आपको जो फर्स्ट चीज़ करनी है वो है टू गेट अ यूएस फ़ोन नंबर, एंड जो दूसरी चीज़ होगी जो आपको करनी है दैट इज़ टू सेट अप अ बैंक अकाउंट। सो आपके दिमाग में अब तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जैसे वेदांत बताएगा कौन सा बैंक आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा डेबिट कार्ड आपको कौन से फीचर्स देता है, सेटअप फीस कितना रहेगा, एंड फिर द लास्ट थिंग इज कि आपको कितना ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। सो आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे और हम आज सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। सो शुड वी स्टार्ट? यस, लेट्स गो। ओके, लेट्स गो। सो गाइस, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग 3 बैंक्स कवर करने वाले हैं जिसमें आप आपका चेक इन अकाउंट खोल सकते हो। चेस, बोफा विच इज बैंक ऑफ अमेरिका, एंड थर्ड वन कैपिटल वन यार। सॉरी या कैपिटल वन। एंड उसके बाद में मैं आपको 3 वेज बताऊंगा जिसके थ्रू आप इंडिया से यूएस आपका पैसा भेज सकते हो, एंड उसके भी हम लोग प्रोज एंड कॉन्स कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो यहाँ पे सबसे कॉमन बैंक जो आपको कोने कोने में दिखेगी वो है चेज यार, गली गली में। गली गली में, एग्जैक्टली। मतलब हम लोग हमारे घर से तो बेसिकली कितनी 5 मिनट में तो चेज का ब्रांच दिख जाता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट चेज इज कि वो सब जगह पे है, सो आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा। सो वेदांत, अगर मेरा एज 17 से 24 के बीच में है तो मुझे कुछ पे करना पड़ेगा क्या? जीरो फीस। राइट। सो गाइज, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो एंड आपका एज 17 to 24 के बीच में, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, सो द सेटअप फी इज 0। एंड हम तो कुछ पैसे कमाते नहीं है तो कुछ ऑफर तो होना चाहिए, राइट? ऑफर है ना यार, $125 का कूपन कोड मिलता है। That's right, आपको एक ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। एंड उसमें आपको क्या करना होगा? बेसिकली आपको 10 ट्रांजैक्शंस करना है 60 डेज में, विच इज इजीली पॉसिबल। एंड और कुछ भूल रहे क्या हम लोग चेज के बारे में? लेट मी थिंक, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट वी नीड टू कैरी अगर हम लोग को अकाउंट खोलना है? आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, I-20 भी चाहिए होगा, एंड आपको अपना यूएस रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होगा। राइट। एंड इसमें और एक चीज थी कि आपको आपका फोन नंबर भी देना पड़ेगा इफ यू आर लाइक सेटिंग अप योर फोन अकाउंट बेसिकली। सो दिस इज गोइंग टू बी सिमिलर टू लाइक जीपे, जैसे इंडिया में होता है, यहाँ पे जेल होता है। सो उसके लिए आपको एक फोन नंबर चाहिए होता है, और इसके लिए मैंने आपको बोला था कि पहले आप आपका इंडियन नंबर बनाओ, बिकॉज हम लोग ने तो इंडियन नंबर बनाया था। एंड जब हमारा बैंक अकाउंट बनाने का टाइम आया सो उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। एंड अगेन वंस वी गॉट अ यूएस नंबर, सो हम लोग को वापस जाना पड़ा बैंक में, वापस से वो पूरा प्रोसेस करना पड़ा, नॉट द एंटायर प्रोसेस बट लाइक टू चेंज अ नंबर एंड एवरीथिंग। सो अगेन इट्स क्वाइट अ हैसल जो आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। सो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको ये सेम सजेशन दिया था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड गाइस। द सेकंड बैंक or the second place where you can open your bank account is BOFA, which is Bank of America. So Vedant, अगर मेरा age 25 है तो मुझे कहाँ पे अकाउंट खोलना चाहिए? Should I go for Chase or should I go for BOFA? You should definitely go for Bank of America यार। Why is that? Again, because 25 की एज में अगर आप यहाँ पे एज अ कॉलेज स्टूडेंट आते हो so you don't have to pay any fee, but that is not the case with Chase, because चेज में आपको हर बार एवरी मंथ $1,500 का बैलेंस रखना पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं रखते हो तो आपको $12 to $15 का मंथली फी हमेशा भरना पड़ेगा, इसलिए प्रेफर बोफा ओवर चेज। right, if you're 25, yes. And इसमें कुछ ऑफर है क्या भाई? नो ऑफर्स। So कुछ तो मिलना चाहिए ना यार यहाँ पे? हाँ, इसमें मिलता तो है। क्या मिलता है? So we get a credit card, which is not the case with Chase. And यहाँ पे you don't need to have a SSN. अगर आपका credit card अगर आपका बोफा में खोलना है, if you already have a debit card, so that is one of the plus points of बोफा कि आपको आपका day 1 पे credit card मिल जाएगा along with the debit card. Depending on आप कितने का credit line खोलना चाहते हो, you have to deposit that much of amount. So that is the selling point of बोफा. And moving on to the third bank account. एज 17 से 24 हो गया है, 25 हो गया अभी। व्हाट अबाउट द गाइज हु आर लाइक अबाउट 25? उनके लिए पैसे भरने पड़ेंगे क्या भाई? नहीं यार, कैपिटल वन प्रेफर करो सब लोग। राइट, कैपिटल वन का आप यू कैन स्टार्ट विद द कैपिटल 360 अकाउंट। इन दैट केस यू डोंट हैव टू पे एनी सेटअप फीस। सो ठीक है, ये तो सही बात है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मिलता है क्या भाई? ऑफर ज्वाइनिंग बोनस कुछ है? जीरो ज्वाइनिंग बोनस है इसमें, बट देयर इज अ सेलिंग पॉइंट, एंड विच इज बेसिकली हम लोग ने एक पैरामीटर भूल गए थे, विच इज
the incoming wire fee. So in case of Chase and BOFA, you have to pay $15. आप जब भी आप इंडिया से US पैसे भेजते हो, so it will charge you $15. But in case of 360, there is zero fee. yeah, so in case अगर आप multiple frequent इंडिया से US पैसे भेजते हो, in that case आप you can go for Capital 360 and if your age is above 25. So now the next thing which we are going to cover is basically कि आप जब इंडिया से US पैसे भेजते हो, how you can avoid those transfer fee charges and what are the different ways in which you can deposit your money from the Indian Forex account to the checking account. So we are going to do a comparison and we are going to show you what are the different ways और आप कैसे हर एक account और कैसे हर एक way में पैसे बचा सकते हो. So guys, there are usually 3 ways of sending your money from India to US and the first one is the Swift International Wire Transfer जो generally मैं use करता हूँ. So इसमें basically होता क्या कि मेरे डैड directly उनके account से मेरे Chase account में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं directly in USD. So he gets charged up to like 500 to 1000 plus the GST plus there is also some sort of like exchange rate markup. So ये उनके साइड पे होता है. मेरे साइड पे it is $15 flat कितने का भी ट्रांजैक्शन हो. So for every international transaction it charges you $15 and I usually prefer this one because इसमें मुझे बैंक भी नहीं जाना पड़ता, कोई ब्रांच में भी नहीं जाना पड़ता, डायरेक्टली मेरे पास पैसे आ जाते हैं and it takes about like 1 to 3 business days. If it's a weekend then probably like उधर का Saturday Sunday फिर मेरा Saturday Sunday, so it takes about 4 to 5 days. But generally on weekday I get it in like 1 to 3 days. So guys, the second method is the Forex card cash advance at US Bank जो generally वेदांत करता है. So वेदांत आपको बताएगा कि वो उसका every month का process क्या होता है. तो एवरी मंथ के स्टार्ट में मेरे डैड मेरे पास एक HDFC बैंक का फॉरेक्स अकाउंट है. तो मेरे डैड मेरे फॉरेक्स अकाउंट में पैसे डाल देते हैं एंड फिर आई हैव टू गो टू द बैंक विद द डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट एंड रेसिडेंसी प्रूफ एंड उन्हें बोलना पड़ता है कि मेरे फॉरेक्स अकाउंट से पैसे निकाल के मेरे चेस के चेकिंग अकाउंट में डाल दो. इसका बेनिफिट ये रहता है कि मेरे को एवरी मंथ $15 का चार्ज नहीं भरना पड़ता है. एंड और क्या है प्रणव? एंड इसमें अगेन लाइक उसके जो फॉरेक्स कार्ड है उसमें ऑलरेडी इट्स इन USD, राइट? या एंड समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस कि हम मेरे साथ हुआ था स्टार्टिंग में कि मेरे पास भी फॉरेक्स कार्ड था एंड आई काइंड ऑफ लाइक used to directly withdraw it from the ATM machine. So उसमें basically क्या होता था कि every time when you withdraw it using your forex card तो you get like charged. I don't remember the exact amount but it was like $5 or $8. and अगर उसमें और एक प्रॉब्लम है कि अगर आपके forex card में if the amount is in INR तो उसके करेंसी के कन्वर्जन के और एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं. सो इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड दैट यू शुड लाइक डू ऑल द एंटायर प्रोसेस एट द काउंटर, राइट? नॉट एट द ATM मशीन. नॉट एट द ATM मशीन. और इसके लिए वेदांत को हर मंथ ही गोस टू द राइट एवरी मंथ के फर्स्ट डे पे मेरे को एवरी टाइम काउंटर पे चले जाने का एंड फिर ये सारे प्रोसेस. एंड उसके लिए यू नीड अ पासपोर्ट, राइट? every single time he needs a passport for that. So that is the second method and now we are gonna move on to the third method. So guys, the third method is basically same as the first method and इसमें basically आप use करोगे आपका Capital 360 checking account and इसमें basically आपको कोई charges नहीं होंगे. There is no international wire transfer fee. आपको जितनी भी बार पैसे भेजने हैं US आप भेज सकते हो and you won't be getting charged $15 जो आपको usually Chase या BOFA में charge होगा. So अगर आपका age 25 से ज़्यादा है, अगर आप बार बार पैसे भेजने वाले हो US तो you can go for Capital 360 and I think हम लोग ने सारे ही अभी cover कर लिया है. आई थिंक सब इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लिया बट आई विल मेक श्योर कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट बच गया होगा जैसे कि द लिंक्स सो वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड गाइस अगर आप 25 से नीचे हो सो मेक श्योर यू गो फॉर चेस बिकॉज आपको उसमें ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है जो हम लोग ने मिस कर दिया था बिकॉज ऑफ आवर ओन नेग्लिजेंस. सो गाइस मेक श्योर कि आपके पास वो कूपन हो एंड यू गो टू द बैंक, यू शो देम द कूपन. अदरवाइज वो लोग बोलते भी नहीं, हमें तो बोला भी नहीं था कि ऐसी भी कोई पॉलिसी है, ऐसा भी कुछ ज्वाइनिंग बोनस का प्रोग्राम है फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. तो अनलेस एंड अनटिल अगर आप सामने से नहीं मांगोगे तो वो लोग नहीं बताएंगे इसके बारे में. सो मेक श्योर यू डू दैट एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. सो वेदांत लास्ट की एक जो हमारी हमेशा की लाइन है यार, नया अकाउंट है यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज. सो गाइस फाइनली मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड इट्स टाइम दैट थोड़े और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, राइट? यस.